एक ऐसे कौमी हीरो की आज हम बात करेंगे कि जिन्होंने हाल ही में एक वाक़या, आपको याद होगा इचरा बाज़ार का वाक़या जो लाहौर में पेश आया था, जहाँ पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम जिसका निशाना बनने वाली खातून, जिस तरह उनकी ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया गया, बहुत से लोग जुड़े हैं उसमें। तो ऐसे में एक ऐसे शख्स की आज हम बात करेंगे जो वो दुकानदार था वहाँ पर, कैसे उसने उस खातून को मुश्तिल हुजूम से बचाया, कैसे उसकी जान बचाई। जॉनसन तारिक इनका नाम है। कैसे अपनी जान ख़तरे में डालकर अपनी दुकान में उन्हें पनाह दी और धमकियों के बावजूद उसकी हिफाजत की, और इस कारनामे पर उन्हें गुज़श्ता रोज़ जाम पाकिस्तान के मौके पर प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। जॉनसन तारिक आज साथ मौजूद हैं। जॉनसन, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, खुदा का शुक्र। बहुत शुक्रिया। आप उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं जॉनसन, उसी दुकान पे मौजूद हैं जिसके आसपास वो जगह है जहाँ पर ये वाक़या हुआ था? जी, मैं अपनी दूसरे बड़ी दुकान पे मौजूद। अच्छा, ठीक। थोड़ा सा हम चाहते हैं जॉनसन, उस दिन के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे कि जब ये सारा वाक़या हुआ तो आपने कैसे इसको एनालाइज किया कि इट्स सिचुएशन ऐसी आपका आंखों देखा हाल क्या था? पहले तो मसीह यीशु के बबरकत और जलाली और पुरफज़ल नाम में सबकी सलामती हो। उस दिन 25 फरवरी रोज़ इतवार का दिन था, तो 1:30 बजे का टाइम था। तो एक कपल आता है इधर से चिरे मेन की तरफ से, तो वो मेरी दुकान है पठान मार्केट के कॉर्नर पे। वो पठान मार्केट में शॉपिंग के लिए एंटर होते हैं और वापसी पे जब आते हैं ना, तो उनको दो साहबान रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि बीबिया तू की पाया है। तो वो आगे थोड़ा इंग्लिश में जवाब देती है। फिर उनको कहते हैं तुम कौन होते मुझे पूछने वाले। तो वो आगे से कहता है तुम कादियानी हो और तुम लोग हमारे कुरान पाक की तुमने शर्ट पहनी, कुरान पाक की आयत वाली शर्ट पहनी हुई है। तो आगे से वो कहते हैं तुम नहीं, वो कहती है नहीं, हम मुसलमान हैं और हम दुबई से आए हैं और हमने ये दुबई से ख़रीदी है। तो उसके बाद जब वो इतनी बात करती है तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तुम कादियानी हो और तुमने हमारे मज़हब की ही बेरहमती कर रही हो। यानी जिस वक्त जॉनसन ने सब कुछ हो रहा था, ये सारी बातचीत हो रही थी और ज़रा लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक मॉब वाली मेंटालिटी वहाँ पर आ गई, और जब मामलात बिल्कुल हद से बिगड़ गए और उसको महसूस हो गया कि जान ख़तरे में, फिर आपने कैसे उससे दुकान पर दी? मैं तो इस पर भी ज़रूर बताइएगा हमें। बिल्कुल, वो जब हजूम इतना हो गया था कि उनको महसूस हो गया कि अब आज हमारा, उन पे उस टाइम क़यामत बर्पा थी। फिर मैंने अपनी दुकान पे बैठा लेते हैं, हम जो फर्स्ट वाला शटर होता है हम ढूंढ कर लेते हैं, और मेरे इसमें कुछ दोस्त भी होते हैं जो इनके सारे एक जैसे नहीं थे, कुछ अच्छे भी लोग मेरे साथ खड़े थे। सही कि उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया। सही। तो हम शटर ढूंढ कर लेते। इसके बाद वो खुद ही जो पर्सन होता है ना, वो खुद ही कहता है कि अगर 15 पे कॉल करके अगर 10 मिनट में आप लोग ना आए तो मैंने इनको फाइट मार देनी है, इनके जान से मार देना है। तो नहीं, ये जब इतनी बात करता है वो कॉल आ जाते हैं। 15 पे कॉल भी उस बंदे ने खुद की? हाँ, बंदे ने खुद, हाँ, उसने कॉल में बजाते खुद ये बात बोली थी। अच्छा, तो वो जो पुलिस को पहली कॉल रिसीव हुई है वो उसी शख्स से ही रिसीव हुई है? जी बिल्कुल। ये बहुत अहम पॉइंट है, चूँकि इससे पहले जब पुलिस से बात हुई थी तो ये कहा गया कि एक एनोनिमस कॉलर, वहाँ से हमें कॉल आई है कि ये ऐसा मामला है, बट ये इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है, धमकी जिसमें दी जा रही है पुलिस को कॉल करके। ये वाकया इससे पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ? नहीं, ये मेरे सामने उसने खुद कॉल की है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जब पुलिस आ गई, ज़रा उस पर ज़रा कई दिन से बात भी होती रही हमारे साथ, चूँकि इस पर हमने डिटेल से प्रोग्राम भी किया था, और ज़रा आपको भी हम कहेंगे कि आपने अपनी जान ख़तरे में डाल के बेसिकली ये सारा काम किया। हम सब शुक्रगुजार भी हैं आपके, और ज़रा जिस तरीके से आपने इस सारी सिचुएशन में हैंडल किया उस मॉब को, जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया, ये मेरा फ़र्ज़ था। क्या बात है। ज़रा एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ ह्यूमन भी हम सबका फ़र्ज़ भी है। थोड़ा सा उसके बाद की बात करते हैं, जितना आपको सराहा गया, जितना लोगों ने आपको इस एक्ट को पसंद किया, उस पर थोड़ा सा राय दीजिएगा। फिर कितनी खुशी महसूस हुई उसके बाद कि एक जान बचाई है आपने, इस मामले को इतना ऐसे तरीके से बेहतर अंदाज में हल किया है?
बस ये खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। इस टाइम मैं अपनी खुशी कोई इससे बढ़ के मेरे वालिदैन, मेरे भाई, मेरे सारे जो जितने भी चीज़ों कार वो बड़ा खुश होते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि ये हमारा छोटा भाई है, ये मेरे कज़न है, मैं तो खुश ही खुश हूँ, जो मेरी फैमिली खुश है ना वो। और कल आपने परेड में देखा होगा आपने मुझे जी तो उधर भी इजाज़त से नवाजा गया है, ये भी खुदा का बड़ा शुक्र है। और इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज सदर असलम जरदारी साहब का और हुकूमती इदारों का, वज़ीर आज़म साहब का, आर्मी चीफ साहब का, कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। जी आप डिजर्व भी करते हैं ऑब्वियसली, आप जैसे लोग होते हैं। कि मैं उनके पास यानी कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। बस ये मैम खुदा का शुक्र है। नहीं कभी नहीं सोचा था कि खुदा मुझे यहाँ तक पहुँचाएगा। तो कल जब परेड ग्राउंड में मौजूद थे प्राइड ऑफ पाकिस्तान के इंक्लोयर में, और उस वक्त जब आपके बारे में इस बात हो रही थी और इतने लोग वहाँ मौजूद और तालियों की गूंज, कैसा महसूस हुआ उस वक्त? उस टाइम तो मैं ये लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता कि मैं क्या महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके बाद ही क्योंकि जब अंदर गए हमारे फ़ोन वगैरह लिए गए थे, मैंने जाकर भी फ़ोन ऑन ही किया तो मुझे व्हाट्सएप पे मुबारकें इनके हर बंदा, क्योंकि उसी टाइम तो लाइव चल रहा था सारा प्रोग्राम, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, उनके मुबारकबादें, ये उसके बाद मेरा सारा दिन फ़ोन ऐसी रिंग बजती रही है, मैं कुछ नहीं। चलिए ये एक देखिए, जब आपको ऐसा काम करते हैं हिम्मत वाला, दिलेरी वाला, तो जाहिर है लोग अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं और बड़ा ज़रूरी होता है कि अप्रिशिएट किया जाए, आपकी उस एफर्ट को एक्नॉलेज किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और जाहिर है जिस एजाज़ से नवाजा गया है आप वो डिज़र्व भी करते हैं।